और ये पानी पीने के लिए वाटर कूलर। पानी कितने का भाई? पानी कितने का है? छोले भटूरे, छोले भटूरे। बहुत बार इस स्टेशन को स्किप किया है, लेकिन आज यहाँ से जर्नी करेंगे और इसकी एंट्रेंस देख लो कैसी है। मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, जो जहाँ तक मुझे पता है। बाकी एंट्रेंस देख सकते हो आप, बिल्कुल फुट ओवर ब्रिज वाली एंट्रेंस है। नॉर्मल जो एंट्रेंस होती है वैसी नहीं है। चलते हैं अंदर। ये आगे मेन एंट्रेंस गाजियाबाद जंक्शन की। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड एंट्रेंस, और ये खड़ी है देहरादून शताब्दी। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू जर्नी ब्लॉग। मैं अभी हूँ गाजियाबाद जंक्शन पे। बहुत बार इस स्टेशन को स्किप किया है मैंने, आपको स्किप दिखाया है, और आज इस स्टेशन से जर्नी शुरू करने वाला हूँ। स्टेशन कोड GZB। प्लेटफॉर्म यहाँ पे 13 ट्रैक, और यहाँ का जो एलिवेशन है वो 712 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। हम यहाँ से एक जर्नी शुरू करते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको दिखाया है स्किप, और कभी कभी यहाँ रुके भी हैं सुबह सुबह रात को, लेकिन आज यहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है। किस ट्रेन में, जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं थोड़ी देर में आएगी। और फिलहाल मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, 10 रुपये की कॉफ़ी। इससे दिन की शुरुआत की है। अभी आई है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, ये खड़ी है। तो अभी अभी आई है, 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और एक और जर्नी में आपका स्वागत है। पीछे आप टाइम देख सकते हैं। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो जर्नी स्टार्ट करेंगे। बड़ी अच्छी जर्नी होने वाली है। भी एक नया रूट जिसे कवर करूंगा मैं। तो टाइम से 15 मिनट पहले अपनी ट्रेन आ चुकी है। पुरानी दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलने वाली सिद्धाबली जन शताब्दी एक्सप्रेस। ये नई पुरानी दिल्ली से कोटद्वार तक चलती है, और 6 घंटे 40 मिनट में 238 किलोमीटर कवर करती है 9 हॉल्ट के साथ। यहाँ तक इसने कवर किया है 20 किलोमीटर, और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होने वाली है पुरानी दिल्ली से 7 बजे, और कोटद्वार पहुँचती है 1:40 पे, यानी 6 घंटे 40 मिनट में पूरा अपना 238 किलोमीटर कवर करती है। मेरा आज कोच है D8, सीट है 19, और मैंने इसने के लिए पे किया है 135 रुपीज़, और विंडो साइड में सीट मिली है। देखते हैं विंडो साइड है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एक कॉफ़ी जो पी थी अच्छी थी वो। अब खाने का इंतजाम बाद में करते हैं, अभी सुबह सुबह हुई है। कोच का इंटीरियर थोड़ा दिखा देता हूँ, और जर्नी को शुरू करते हैं गाजियाबाद जंक्शन से। मुझे लगा था ट्रेन थोड़ी खाली आएगी, और जो अपने सेकंड सीटिंग वाले कोच है थोड़े खाली रहेंगे, AC वाले भी थोड़े खाली रहेंगे, लेकिन नहीं। अब होली का टाइम है, आज 16 मार्च तारीख है, तो ट्रेन पूरी की पूरी पैक है, पूरी फुल है। शीशा देख लो, थोड़ा बहुत गंदा है। अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, और थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है शीशा। ये रहा टैप जिसमें पानी आ ही रहा होगा। वॉश बेसिन साफ है, और ये डस्टबिन पानी फिलहाल आ रहा है। और ये पानी पीने के लिए वाटर कूलर।
वाटर प्रूफ है और फिर पानी भरा है कि नहीं देखना पड़ेगा बाद में। ये एवरेज लग रहा है मुझे, शीशा गंदा है बस और थोड़ा नीचे पानी पड़ा हुआ है। जितने भी दीनदयालु कोच होंगे ना उसमें आपको वाटर रिफिलिंग यानी वाटर प्यूरीफायर, वाटर पानी पीने की सुविधा उसमें आपको मिल जाएगी। तो वाटर कूलर जो मैंने आपका दिखाया ये सारे दीनदयालु कोच में ही लगते हैं। पानी कितने का भाई? पानी कितने का है बता तो दो। पकड़ा हुआ है मोबाइल, ऐसे कैसे ले जाएगा? गोरखपुर आनंद विहार। तो टाइम से 3 मिनट पहले हम आ चुके हैं हापुड़ जंक्शन और HPU हो गया स्टेशन कोड यहाँ का। यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है। एक लाइन जो आपको मैं दिखाई वो आ रही थी मेरठ सिटी से, साथ में खड़ी है हमारे खुर्जा मेरठ पैसेंजर, साथ में जो खड़ी है ये वाली 2 मिनट का हॉल्ट है। और स्टेशन का जो एलिवेशन है 702 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। हमने हापुड़ तक 57 किलोमीटर कवर कर लिए हैं फ्रॉम पुरानी दिल्ली।
तो समय से 11 मिनट पहले या 9:30 का अराइवल था, हम पहुंच चुके हैं गजरौला जंक्शन। स्टेशन कोड GJL, उसका एलिवेशन है वो है 843 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से जो अपना लोकोमोटिव आगे है वेब 7, वो आएगा पीछे एकदम पास में। जब वो आता है यहाँ पे तो आपको उसकी कपलिंग दिखाता हूँ पीछे। और यहाँ पे सोचा था कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं। और यहाँ तक हमने 107 किलोमीटर कवर कर लिए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो मेरा आज जो कोच है वो है D8, और इसमें जो 2 क्लास लगती हैं। चेयर कार का एक कोच होता है, इसमें एक चेयर कार क्लास है और दूसरी अपनी सेकंड सीटिंग वाली क्लास है। और जो फेयर मैंने दिया 135 रुपये इसमें सेकंड सीटिंग में। और जो आपको फेयर देना पड़ेगा चेयर कार में, अगर आप बुक कराते हैं इसी चेयर कार में, तो वो देना पड़ेगा 460 रुपीज़ टिल कोटद्वार फ्रॉम ओल्ड दिल्ली। यहाँ आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, छोले भटूरे, ब्रेड आमलेट, कटलेट ब्रेड और छोले भटूरे ये सब मिल जाएंगे। छोले भटूरे भैया उठाओ ना जरा, मैं सब कैसे प्लेट है भाई? कितने रुपए प्लेट है? 20 रुपये। एक लगा देना। यहाँ आपको चाय कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी। छोले भटूरे तो बरेली से भुज की चलने वाली ट्रेन आला हजरत एक्सप्रेस जा रही है। अराइवल तो इसका ले नहीं पाया, डिपार्चर ले रहा हूँ। और अपना लोकोमोटिव भी चला गया है आगे लगने। तो ये आ गया अपना लोकोमोटिव रिवर्स होके लगने। और ये मैं ट्राई कर रहा हूँ छोले भटूरे, विद छोले भटूरे। काफ़ी टेस्ट अच्छा है इसका। यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, लोकोमोटिव लगने वाला है। अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी ट्राई करता हूँ। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। सिर्फ 20 रुपए में 2 भटूरे और छोले और सलाद, बढ़िया है। पकौड़े, ऑमलेट और बाकी आपको यहाँ सब चीज़ मिल जाएंगे। वो 20-30 रुपए में हो जाएगा सब। इसके बाद चाय लेते हैं। लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। ले लिए 10 रुपए की चाय। छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे और ये चाय अच्छी है, गर्म है। थोड़ी देर में डिपार्चर होने वाला है, सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हैं डिपार्चर को। चलते हैं अंदर, पीते हैं इसको, ख़त्म करते हैं चाय को, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को।
पहुंच चुके हैं मंडी धनौरा MNDR स्टेशन कोड। 2 प्लेटफॉर्म, 3 ट्रैक, 696 फीट एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। और बस अभी चली रही है, 2 मिनट का हॉल्ट था और गजरौला से यहाँ तक एकदम रेंगते रेंगते आई है। यहाँ तक हमने 123 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं और पहुंच गए हैं अभी चांदपुर CU स्टेशन कोड CPS और 748 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल एलिवेशन। यहाँ पे हमने कवर कर लिए 143 किलोमीटर फ्रॉम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ और चलते हैं अंदर। और अभी तक रेंग की चल रही है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है जो 110 किलोमीटर पर आवर और एवरेज है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और गजरौला से मुजम्मपुर तक तो ये ऐसी रेंग के जाएगी और इस रूट पे जो है 50 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। गजरौला से मुजम्मपुर नारायण जंक्शन तक 33 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर, गर्मी हो रही है। सिंगल लाइन रूट है ये गजरौला से मुजम्मपुर नारायण जंक्शन तक। सिग्नल हो गया, चलते हैं अंदर। तो बिल्कुल टाइम से चल रहे हैं, पहुंच गए हल्दौर स्टेशन कोड HLDR और यहाँ पे हमने कवर कर लिए 161 किलोमीटर। स्टेशन का एलिवेशन 722 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। 2 प्लेटफॉर्म और 3 ट्रैकें मिलेंगे। पूरा इलेक्ट्रीफाइड है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है वो लगभग 1.5 से 2 साल के अराउंड ही हुई है अब से। ट्रेन बिल्कुल टाइम पे चल रही है। गजरौला जंक्शन के बाद पूरी स्लो चल रही है, 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा रही है। उसका रीज़न यही है कि पूरा जंगल है, गाँव का एरिया है और जानवर घूमते रहते हैं, उन्हें वो कोई बीच में आ ना जाए फिर रोकनी पड़ेगी, इसलिए अच्छा है कि स्लो ही चल रही है। और मुजम्मपुर नारायण जंक्शन तक की स्लो चलेगी, कोई फेंसिंग नहीं है आसपास। सारे स्टेशन मुरादाबाद डिवीज़न और नॉर्दर्न रेलवे के अंदर हैं। हमने यहाँ कवर कर लिया 178 किलोमीटर्स। बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए हैं बिजनौर स्टेशन कोड BJO और स्टेशन का एलिवेशन 775 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। यहाँ पे है 2 मिनट का हॉल्ट, 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इसके बाद सीधा हम मुजम्मपुर नारायण जंक्शन पे जो मेन लाइन है वहाँ से मिल जाएंगे। जो मुरादाबाद सहारनपुर वाली मेन लाइन है वहाँ पे मिलेंगे। और जंगल वाले एरिया को के हिसाब से आखिरी स्टेशन है। मेरे को तो लगता है सबसे स्लोएस्ट जनशताब्दी जो है यही होगी, क्योंकि गजरौला से मुजम्मपुर नारायण जंक्शन तक बहुत स्लो चलती है। पूरी सिंगल लाइन रूट है और एकदम स्लो चलती है। मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करती है इस रूट पे। बाकी ट्रेन जो है आधी से ज़्यादा खाली हो गई है। मेन गजरौला, चांदपुर CU
और मंडी धनौरा यहाँ पे के लोग आते हैं और लगभग 70% ट्रेन खाली हो जाती है बिजनौर तक। और ऑन हो चुका है, हम लेते हैं डिपार्चर। बाहर नहीं जा रहा मैं, गर्मी ऐसी है। पानी वानी है मेरे पास, तो गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, सही है। तो समय से 2 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं मोदमपुर नारायण जंक्शन। स्टेशन का एलिवेशन 843 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल और यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ तक हमने 203 किलोमीटर कवर कर रही हैं अभी तक फ्रॉम ओल्ड दिल्ली जंक्शन। 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 4 ट्रैक हैं। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है लक्षण होते हुए रुड़की और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं गजरौला वाली। तो ये है हमारा जंक्शन। अब इसके बाद एक और स्टेशन आएगा, ये हमारा 8वां हॉल्ट है। कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं मिलेगा, बस छोटा सा स्टेशन है। स्टेशन का कोड मैंने आपको बताया नहीं, MZM। और यहाँ पे लगभग टेम्परेचर जो हो रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, गर्मी है। लेकिन जब ट्रेन चलती है तो थोड़ा बहुत ठंडक लगती है। होली का ही टाइम है और ट्रेन लगभग ही खाली हो चुकी है। तो मैं आ चुका हूँ अपने इस ट्रेन के वॉशरूम में, जो आप देख सकते हैं। मिरर, ऊपर लाइट है और यहाँ पे मिरर गंदा हो रखा है। यहाँ पे किसने कारीगरी कर रखी है, उड़का कहेंगे कोई और। पानी अभी आ रहा ही होगा, देख लेते हैं। पानी आ रहा है, यहाँ मिरर है, ये फॉसेट दे रखा है। ये फॉसेट में पानी नहीं है क्योंकि शायद नीचे से बंद है। तो और यहाँ पे हैंगर, बाकी लॉक और ठीक ठाक ही है। इतना ज्यादा गंदा भी नहीं कह सकता मैं और ज्यादा साफ भी नहीं कह सकता है, एवरेज से थोड़ा डाउन है बस। बाकी दूसरा वाला वॉशरूम यहाँ भी गंदा है, ये पानी में नहीं आ रहा होगा, नीचे थोड़ा बहुत गंदा है। ठीक है, तो टोटल साफ सफाई की बात करूं तो एवरेज से डाउन साफ सफाई है थोड़ी। और जो शुरुआत में सुबह सुबह देखी थी तब पानी फैला हुआ था, तो अच्छा नहीं है, साफ सफाई इतनी अच्छी नहीं है। 20 मिनट के बाद मोदमपुर नारायण जंक्शन से डिपार्चर हो गया हमारा। आपको दिखाता हूँ डिपार्चर।
तो समय से 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं नजीबाबाद जंक्शन। स्टेशन का एलिवेशन 879 फीट फ्रॉम द MSL। 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और पिछली बार मैंने बोला था यहाँ से गजरवाला वाली लाइन गई है और लक्सर वाली लाइन गई, नहीं, यहाँ से एक मुरादाबाद वाली लाइन गई है और एक लाइन गई है कोटद्वार जाम जाएंगे। तो ये इसलिए जंक्शन है। भी एक मेन चीज़ तो वो भी है कि यहाँ से हम गजरवाला भी जा सकते हैं, और ट्रेन पूरी लगभग खाली हो चुकी है। देखते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने को, थोड़ी बहुत भूख लग रही है, गर्मी हो रही है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, 1 बजे का दोपहर का। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन को कोड है NBD। इस ट्रेन का जो नाम है ना, सिद्धाबली जनशताब्दी, वो सिद्धाबली टेम्पल है सिद्धाबली बाबा का, तो उनके नाम पे इस ट्रेन का नाम रखा गया है जनशताब्दी का, सिद्धाबली जनशताब्दी सिद्धाबली बाबा के। और वो सिद्धाबली बाबा जो थे उनको कोटद्वार में ही उनको हनुमान जी की, जब वो हनुमान जी आ रहे थे अपना संजीवनी बूटी लेके, उनको प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिद्धाबली बाबा को हनुमान जी की एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए वहाँ का जो टेम्पल बना है सिद्धाबली टेम्पल, वो उनके नाम पे। और इस ट्रेन का नाम भी उसी नाम पे है, कोटद्वार जनशताब्दी का नाम सिद्धाबली जनशताब्दी इसलिए है। ट्रेन का नंबर 12038 है, और जो वापस जाती है वो 12037 है। और कोटद्वार को हम कोटद्वारा भी बोलते हैं क्योंकि उसमें लास्ट में एक ए जुड़ा है। आप कमेंट करना कि कौन सा सही है। और पुरानी दिल्ली से कोटद्वार के लिए पहले 2 से 3 ट्रेन मिल जाती थी, अभी सिर्फ ये चल रही है जनशताब्दी। पहले मसूरी एक्सप्रेस, वो लिंक एक्सप्रेस चलती थी मिलके, जो देहरादून भी जाती थी और यहाँ कोटद्वार भी जाती थी। अब नहीं चल रही वो, सिर्फ वो देहरादून जाती है मसूरी एक्सप्रेस। गढ़वाल एक्सप्रेस है, वो भी कल चलती थी कोटद्वार के लिए, लेकिन अभी कोटद्वार से सिर्फ एक ट्रेन है, ये वाली। लाइन टुवर्ड्स मुरादाबाद। तो समय से 10 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार रेलवे स्टेशन। हम अभी उत्तराखंड में हैं। कोटद्वार का स्टेशन कोड है KTW और मीन सी लेवल से एलिवेशन है 1255 फीट। मेरी 218 किलोमीटर की जर्नी यहीं पे एंड होती है। थोड़ी गर्मी लग रही है, फ़िलहाल 35 डिग्री सेल्सियस है अभी। जर्नी में मज़ा ही आया। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, कुछ वैसे मिला नहीं। अब देखते हैं बाहर कुछ मिलता नहीं मिलता। बाकी ये एंड स्टेशन है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब यही ट्रेन लेके मैं वापस जाऊँगा दिल्ली, और यहाँ से जो ट्रेन चलेगी वो चलेगी 15:50 में, यानी 3:50, ऑलमोस्ट 4 बजे। यहाँ पे अराइव करने का जो टाइम था 13:40 था, 1:40 1:50 आए हैं, 10 मिनट लेट। फेमस है यहाँ का सिद्धाबली बाबा का टेम्पल, वहाँ ज़रूर जाना। मैं तो बस मेन जर्नी करने के लिए आया था। अगर कोई और होता मेरे साथ तो ज़रूर मैं टेम्पल भी जाता, और जो बाकी घूमने की जगह है वहाँ पे भी जाता। और यहाँ की फेमस जगह जो है लैंसडाउन जा सकते हो आप, एक
दूसरा आप जा सकते हो जिम कॉर्बेट यहाँ से। बाकी दूसरे स्टेशन भी हैं जिम कॉर्बेट जाने के लिए, जैसे कि रामनगर हो गया। बाकी यहाँ से लैंडसाउंड, जिम कॉर्बेट, एक 2-3 मंदिर, एक माता का भी मंदिर है यहाँ पे पास में। एक ही सिद्ध बली बाबा का मंदिर, एक तरह से यहाँ का जो मंदिर सिद्ध बली बाबा का मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि बाबा जी जो है उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी हनुमान जी के दर्शन करने से। और एक तरह से हनुमान जी जय बजरंग बली का ही यहाँ मंदिर है वो। एक तरह से शेयर कर देना, अपना ख्याल रखो, जो भी कर रहे हो करते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, 3-4 ट्रैक मिल जाएंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म एक है। और वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम आपको यहाँ जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। बाकी स्टेशन जो है नीचे है, और जो प्लेटफॉर्म नीचे है, और बाकी स्टेशन जो है ऊपर की तरफ है। ऊपर आपको चढ़ के आना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, ये है मेन। और पीछे आप देख सकते हैं पहाड़, क्या व्यू है भाई साहब। मतलब थोड़ा ये आप समझ सकते हो, पोल्यूशन और वो सब गंदगी, नहीं तो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे, अभी थोड़ा बहुत ब्लर लग रहा है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल ऑन टाइम हो चुका है ट्रेन का डिपार्चर कोटद्वार से। मिस्टर भोलू जी।